नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है 24 सितंबर बुधवार दोपहर 3:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तबादलों की उम्मीदों को झटका, कैबिनेट मीटिंग दूसरे बार निरस्त। भारत में पहली एयर ट्रेन यात्रियों को मिलेगी मुफ्त सुविधा। राज्यपाल ने कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा पर चल रही है भाजपा की सरकार। बीकानेर जिले के पांचू का जवान श्रीनगर में हुआ शहीद। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान में तबादलों की उम्मीद लगाए बैठे सरकारी कर्मचारियों को एक बार फिर जोर का झटका लगा हुआ है। सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद थी कि 25 सितंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में तबादलों पर लगे प्रतिबंध को हटाने संबंधी बड़ा निर्णय हो सकता है। कैबिनेट पहले बैठक 18 सितंबर को होनी थी, लेकिन राष्ट्रपति के दौरे के चलते यह निरस्त हो गई और इसके बाद यह बैठक अब 25 सितंबर को तय हुई है। अगली कैबिनेट की बैठक 29 सितंबर को तय हुई है। तबादलों का सबसे ज्यादा इंतजार शिक्षक कर रहे हैं। भारत में एयर यात्रा को और भी सुविधाजनक बनाने के लिए दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने पहली बार एयर ट्रेन या ऑटोमेटेड सिस्टम के प्रोजेक्ट की घोषणा की है। यदि सभी प्रक्रियाएं सही तरीके से चलती है तो यह प्रोजेक्ट 2027 तक शुरू हो सकता है। इस योजना के तहत यात्रियों को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विभिन्न टर्मिनल्स के बीच यात्रा करने में बहुत आसानी होगी। वर्तमान में यात्रियों को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंचने के लिए डीटीसी की शटल बसों का सहारा लेना पड़ता है। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि भाजपा की सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा पर चल रही है और इसी विचारधारा के आधार पर काम किया जा रहा है। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक में जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 108वीं जयंती पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि उनके विचारों से हम सभी प्रेरित होते हैं और उनके राज्य में खेती का रकबा और बढ़ाने तथा अच्छी फसलों की बुआई पर जोर दिया एवं इससे कहा कि इससे हर हाथ को काम मिलेगा। राजस्थान में प्रशासनिक सुधार विभाग के दल ने आज जयपुर में परिवहन मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विभाग के 4 अधिकारी व कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं पाए गए। निरीक्षण के दौरान 2 अधिकारी और 2 कर्मचारी गैर हाजिर पाए गए। प्रशासनिक सुधार विभाग के अधिकारी विभिन्न विभागों में लगातार औचक निरीक्षण कर रहे हैं और इस कड़ी में आज परिवहन विभाग का नंबर आया। बीकानेर जिले के पांचू का एक जवान श्रीनगर में शहीद हो गया है। सैनिक रामस्वरूप कस्बा गोली लगने से शहीद हो गए। उनका अंतिम संस्कार पांचू में होगा। जिला कलेक्टर ने कहा कि यह दुखद घटना है। सरकार और प्रशासन शहीद परिवार के साथ है। राजस्थान में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ बुधवार सुबह दौसा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे हैं। जिले की सीमा में प्रवेश करने पर जिलाध्यक्ष प्रभुदयाल शर्मा के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ लवाण मंडल के मलराना गांव जाते वक्त मंडाना के रेलवे फाटक पर एक बाइक सवार को मिस्ड कॉल से पार्टी की सदस्यता दिलाई। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद किया और वह उपचुनाव से पहले कार्यकर्ताओं के जब्त व सदस्यता अभियान को गति देने के लिए दौरे पर आई हैं। राजस्थान के करौली जिले के टोडा भीम के बालासागर गांव में बदमाशों द्वारा एक युवक शिव सिंह सैनी की हत्या के बाद तनाव व्याप्त हो गया। बदमाशों ने घर सो रहे युवक को बाहर खुला करके बाइक के सामने ही आंख पे गोली मार दी। इसके बाद वे फरार हो गए और घटना को लेकर सैनी समाज के लोग धरने पर बैठ गए हैं। घटना के विरोध में कस्बे का बाजार भी आज बंद है और सभी कामकाज ठप है। सैनी समाज के लोग मुख्य चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे हैं और हत्या के मामले में एक व्यक्ति को डिटेन किया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष कल राजस्थान के दौरे पर आएंगे और वह कल जयपुर में जयपुर संभाग के बीजेपी नेताओं की बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक में विधानसभा के उपचुनावों तथा बीजेपी के सदस्यता अभियान पर चर्चा होगी। राजस्थान में 22 से 24 अक्टूबर तक समान पात्रता परीक्षा होगी। कर्मचारी चयन बोर्ड ने सीईटी सेकेंडरी लेवल की तारीख में बदलाव किया है। राज्य के 25 जिलों में 22, 23 और 24 अक्टूबर को सीईटी सेकेंडरी लेवल होगी और ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार 1 अक्टूबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। कोटा रेलवे स्टेशन पर दयोदय ट्रेन के एसी कोच में 2 फीट लंबा सांप देखने से हड़कंप मच गया। स्नैक कैचर गोविंद शर्मा को इस दौरान सूचना दी गई और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद सांप पकड़ा गया। यात्रियों को नॉन पॉइजनर सांप होने की जानकारी दी गई थी और तब जाकर यात्रियों ने राहत की सांस ली। सीट के आसपास वाले यात्रियों को दूसरी जगह शिफ्ट करके ट्रेन करीब 1.5 घंटे देरी से रवाना हुई। राजस्थान में प्रतापगढ़ के नवनियुक्त जिला पुलिस अधीक्षक आईपीएस विनीत कुमार बंसल ने आज अपना कार्यभार ग्रहण किया। एसपी कार्यालय पहुंचने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनवारी लाल मीणा समेत अन्य पुलिस अधिकारियों ने बंसल की अगवानी और पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। हरियाणा के सिरसा विधानसभा सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे गोकुल सेतिया की पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय सुभाष चंद्र ने थाना प्रभारी को तुरंत प्रभाव से उनको गनमैन उपलब्ध करवाने के आदेश दिए। पुलिस विभाग ने 2 अतिरिक्त गनमैन चुनावी प्रक्रिया पूर्ण होने तक अस्थायी तौर पर उनको दिए हैं। 3 गनमैन उन्हें पहले मिले हुए थे और अब 2 और मिले हैं। राज्य के 34 महाविद्यालयों में छात्राओं में आत्मरक्षा का विकास करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई केंद्र खोले जाएंगे।
संयुक्त निर्देशक डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि छात्रों में आत्मरक्षा के लिए रानी लक्ष्मीबाई केंद्रों की स्थापना होगी और इसमें छात्राएं आपात स्थिति में आत्मरक्षा व दूसरों को तुरंत सहयोग कर सकेगी। पंजाब की कर्ज सीमा 10,000 करोड़ बढ़ाने की मांग को केंद्र सरकार पूरा कर सकती है और इस मामले में केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा है और साथ ही कहा है कि पंजाब सरकार की तरफ से पेश किए गए तथ्यों के मद्देनजर कर्ज सीमा में कटौती की बहाली को मंजूरी देने पर विचार किया जा सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 20 मार्च को बिजली मंत्रालय को पत्र लिखकर पावरकॉम में पड़े घाटे के बारे में बताया और इसके बाद 5 अप्रैल 2024 को पंजाब सरकार ने पत्र लिखकर अपना पक्ष पेश किया। 2022-23 में जब पावरकॉम में घाटा हुआ था तो उससे पहले ही उदय स्कीम का 5 साल का समय समाप्त हो चुका था। राजस्थान के चर्चित फोन टैपिंग मामले में आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा से दिल्ली में पूछताछ होगी। क्राइम ने समन जारी करके लोकेश को 11 बजे दफ्तर में पेश होने के लिए कहा है। लोकेश शर्मा ने कहा कि क्राइम ब्रांच ने मुझे नोटिस देकर पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया है और मैं उसका सही जवाब दूंगा। मुझे तो सीएम अशोक गहलोत की तरफ से निर्देश दिए जाते थे और मैं उनकी पालना करता था। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने पेन ड्राइव के माध्यम से वो ऑडियो क्लिप देकर कहा था कि इसे मीडिया में दे दे और मैंने वही किया और इसके बाद का सारा घटनाक्रम पूरे प्रदेश ने देखा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।